बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना जी प्लांट टैक्सोनॉमी और या क्लासिफिकेशन को, कि प्लांट की जो टैक्सोनॉमी है वो किस बेस पे की जाती है और प्लांट को क्लासिफाई क्यों किया जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है इस वीडियो के। लर्निंग ऑब्जेक्टिव यही है कि स्टूडेंट जब ये वीडियो देखेंगे या ये टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके बाद उनको प्रॉपर पता चल जाएगा कि ऑर्डर क्या होता है, फैमिली क्या है, जीनस क्या और स्पीशीज क्या है। यानी ये जो एक प्रॉपर कार्लस लिनियस ने दिया था 8 थे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये जो है इनको कैसे हम डिफाइन करते हैं, किस तरह अरेंज करते हैं। और फिर ये बात आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी कि प्रोसेस क्या होता है प्लांट की क्लासिफिकेशन का, जिसमें हम थियोफ्रास्टस की जो क्लासिफिकेशन थी उसको देखेंगे और फिर कार्लस लिनियस की प्लांट क्लासिफिकेशन। तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन की आप डेफिनेशन यही होती है कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन डिफरेंट टैक्सास, कि जो एक जैसे सिमिलर होते हैं उनको एक टैक्सा या एक क्लास में रख लेते हैं और जो डिफरेंट होते हैं उनको अलग क्लास में कर लेते हैं। तो ये बेसिकली इस लिहाज से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो बिलियंस ऑफ, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ज़मीन पर रह रहे हैं, तो उनको साइंटिस्ट ने ये वे निकाला है कि उनको हम जब सेपरेट किंगडम या सेपरेट फाइलम या फिर सेपरेट क्लास में रखेंगे तो हम इजीली जो है ना उनको स्टडी कर लेंगे। तो ये बेसिकली फ़ायदा है इसका। अब ये जो सिस्टम क्लासिफिकेशन का होता है इसको टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। अब जो टैक्सा होते हैं, इन टैक्सा को नेम इंग्लिश में भी दिया जाता है और लैटिन ज़बान में भी। जैसे साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो भी मोस्टली लैटिन में होते हैं। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि एक तो ये बेस्ट है क्योंकि स्पेसिफाई करता है एग्जैक्ट प्लांट यू वांट बाय द साइंटिफिक नेम, कि आप जो एक प्लांट ढूंढना चाह रहे हो आप साइंटिफिक नेम से उस एग्जैक्ट प्लांट को इजीली ढूंढ लोगे। अगर आप बजाय इसके कि किसी से पूछें या बहुत से लोगों से आप जब मशवरा करेंगे तो वो डिफरेंट नेम, जो एक प्लांट का डिफरेंट पीपल डिफरेंट नेम बताएंगे, लेकिन जब साइंटिफिक नेम उसका एक ही होता है तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप इजीली उसको सर्च कर सकते हो। दूसरा, ये उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है जो कमर्शियली प्लांट को डील करते हैं या नर्सरी का बिजनेस करते हैं, या जो लोग प्लांट का बिजनेस करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा प्लांट पे काम करते हैं, वर्क करते हैं, स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में, उनके लिए ये ईजी होता है कि वो इजीली इसको सर्च कर सकते हैं। ईजी हो जाता है क्लासिफिकेशन की मदद से, क्लासिफिकेशन उनकी हेल्प करती है। सबसे पहले आता है जी थियोफ्रास्टस का काम जो है, इसने जो क्लासिफिकेशन की थी ऑर्गेनिजम्स को, यानी प्लांट्स को, इसको फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं क्योंकि ये फर्स्ट था जिसने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था। और इसका अगर एरा देखें तो ये 370 टू 285 बीसी जो है ना बिफोर क्राइस्ट था। ग्रीक फिलासफर था ये भी, यानी ये जो था ना अरिस्टोटल, उसका आगे स्टूडेंट था। देन जो है ना फादर ऑफ बॉटनिस्ट को कहते हैं, नेचुरलिस्ट था, pupil ऑफ अरिस्टोटल एंड वाज द फर्स्ट पर्सन टू पब्लिश क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, और ये पहला शख्स था जिसने प्लांट पे क्लासिफिकेशन जो थी उसको पब्लिश किया बाकायदा। अब इसने जो प्लांट्स को क्लासिफाई किया वो फॉर्म की बेस पे किया, हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज, यानी जो सारी अपीयरेंस थी प्लांट की उस लिहाज से इसने उनको क्लासिफाई किया था। हर्ब्स जो बिल्कुल छोटी छोटी जो बूटियाँ होती हैं, श्रब्स जो काफ़ी जो है ना वो झाड़ी सी बनाई होती हैं, और ट्रीज जो बड़े दरख्त हैं। देन एनियल्स जो एक साल के लिए, एक ग्रोइंग सीजन के लिए होते हैं। प्री एनियल्स जो हमेशा के लिए परसिस्टेंट होते हैं, और बाई एनियल जो 2 ग्रोइंग सीजन के लिए होते हैं। ये यानी 1 ग्रोइंग सीजन के लिए ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, परसिस्टेंट होता है यानी हमेशा रहता है, एवरग्रीन प्लांट पे इसमें आ जाते हैं, और बाई एनियल जो 2 ग्रोइंग सीजन के लिए होता है। तो ये इस लिहाज से इसने इनको क्लासिफाई किया था थियोफ्रास्टस ने, और इसको फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है जी कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस की बात करें तो ये 1707 टू 1778 एक्सक्यूज मी, ये फर्स्ट पर्सन था जी जिसने ऑर्डरली सिस्टम क्लासिफिकेशन का, जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का एक प्रॉपर सिस्टम दिया, ऑर्डर दिए, और इसने आगे जो है ना उनके नेम भी रखे। अब इसने बाइनोमियल सिस्टम भी दिया कि प्लांट को नेम देने का भी सिस्टम इसने दिया था, ये जो कार्लस लिनियस था। 1753 में ये इसने काम किया था। इसने क्या किया जी, एक बाइनोमियल जो था ना वो सिस्टम मुतारफ़ कराया। अब ये जो इंट्रोड्यूस करवाया था बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है 2 और नोमियल का मतलब नेम, कि हर एक जो चीज़ थी, हर एक ऑर्गेनिज्म था, उसको उसने 2 नामों वाला एक नेम दिया साइंटिफिक। जैसे इंसान का क्या है जी, होमो, होमो सैपियंस। तो इसी तरह इसने जो है ना वो नेम दिए थे सबको। प्लांट्स को इसने दिए, तलबर्जिया शिशु हो गया, फिर जो है ना वो लाइकोपर्सिकम अस्कुलेंटम हो गया, फिर जो है ना आपके आलू वगैरह का नाम आता है, और ये
तो ये इसने जो है ना ओराइजा स्टीवा आता है, ये इसने फिर नाम दिया और हर एक के जो है ना 2 नाम होते हैं। एक नाम होता है जीनस जिसको कहते हैं और एक नाम होता है जिसको हम स्पीशीज़ कहते हैं। ऑल प्लांट्स हैव अ स्पेसिफिक नेम। हर प्लांट के अब 2 नाम थे। स्पेसिफिक नेम था, 2 लैटिन नेम थे। 2 लैटिन नेम से उसने लिए थे। एक नाम जो है वो जीनस को ज़ाहिर करता है और दूसरा जो होता है वो स्पीशीज़ को ज़ाहिर करता है। और इसी को ये जो सिस्टम था कार्लस लिनियस का, यही टिल डेट आज तक जो है ना वो यूज़ हो रहा है। इस वजह से इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, जो कार्लस लिनियस है, क्योंकि टैक्सोनॉमी में पहली दफ़ा इसने प्लांट्स को ऑर्डरली सिस्टम में क्लासिफाई किया था। अब प्लांट की जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो बेसिकली इन चीज़ों में की जाती है। सबसे पहले आता है किंगडम, ऊपर सबसे किंगडम होता है। जैसे प्लांट किंगडम क्या होगा आप सबका, प्लांटी, ठीक है। 5 किंगडम सिस्टम हमने पढ़ा है ना, 2 किंगडम सिस्टम जो अरिस्टोटल ने दिया था जिसमें प्लांट और एनिमल्स थे, फिर 3 सिस्टम आया जिसमें प्रोटिस्टा आ गए, फिर 4 आ गया और देन फिर 5 आ गया जिसमें प्रॉपर जो है ना वो प्रोटिस्टा, देन फिर जो मोनीरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया। तो ये 5 किंगडम सिस्टम थे। तो किंगडम अब प्लांटी हो गया। इसमें आप प्लांटी देखें लिख लिया इसने और स्पीशीज ये सारी इसने तादाद लिख ली। फाइलम देखें आगे, अब किंगडम के आगे फाइलम को, किंगडम आगे फाइलम में डिवाइड होता है। जैसे एक ट्रैकियोफाइटा फाइलम है, थैलोफाइटा है। तो ये फिर अब ट्रैकियोफाइटा में आते हैं मोस्टली वास्कुलर प्लांट जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है उसके जो है ना वो, अब फाइलम मिलके किंगडम लाते हैं। किंगडम जो फाइलम बना होता है वो क्लासेस का बना होता है, यानी डिफरेंट क्लासेस मिलके जो है ना वो एक फाइलम बनाती हैं। तो आगे अब फाइलम जो है ना वो क्लासेस में डिवाइड आ गए, जैसे एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट वगैरह। और देन फिर ऑर्डर आ जाता है, यानी क्लास से नीचे ऑर्डर, ऑर्डर में जैसे रोजेल्स है, रोजेसी जो फैमिली है रोज़ वाली, गुलाब वाली, वो। देन फिर फैमिली और जीनस और एंड पे स्पीशीज। स्पीशीज में ये देखें नेम दिया हुआ इसने रोज़ा गैलिका। इसी तरह जो फ्लावर है रेड रोज़ है उसको रोज़ा इंडिका भी कहते हैं। तो ये फैमिली जो है वो रोजेसी और जीनस रोज़ा। तो इस तरह ये क्लासिफाई की जाती है प्लांट की क्लासिफिकेशन। एक्टिविटी में बेसिकली यही है कि आप अपने लिहाज से एक निमोनिक बना सकते हैं इनको इजीली याद करने के लिए। निमोनिक्स का ये होता है कि आप इजीली जो है ना ये 8 चीज़ें, जो 8 थिंग्स हैं, जो 8 नेम्स हैं वो आप याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसने दिया हुआ है, किंग फिलिप कम्स ओवर फॉर ग्रेट स्पैगेटी। तो ये यहाँ पे जो ना हर एक का वर्ड का पहला पहला इसने लिया है स्पेल। तो पहला जो स्पेलिंग है वो ज़ाहिर करता है के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस और एस फॉर स्पीशीज। तो इस तरह आप अपना निमोनिक्स कोई भी अपनी ज़बान में भी अरेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर प्लांट किंगडम की बात करें तो इसमें तकरीबन जो है ना वो 2,75,000 जो ना स्पीशीज़ हैं टोटल किंगडम प्लांटी में, जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। ये स्पीशीज़ जिनको साइंटिस्ट जो है ना वो, या जिनको आप कह सकते हो टैक्सोनॉमिस्ट, या जो लोग प्लांट की स्टडी करते हैं बोटेनिस्ट, उन्होंने इतनी स्पीशीज़ आइडेंटिफाई कर ली है किंगडम प्लांटी में। ये तमाम जो है ना वो किंगडम प्लांटी में इनको इंक्लूड किया गया है, ये इस किंगडम में आती हैं। और आगे इनको स्मॉलर स्मॉलर डिवीजन में ब्रेक डाउन किया गया है, सेवलर जैसे किंगडम से आगे फाइलम में, फिर क्लास में, ऑर्डर में, फैमिली में, जीनस में और स्पीशीज में। अब ये जो है ना सर्कुलेट फ्लूइड लाइक कुछ रेन वाटर की तरह जो है ना आगे इनको डिवाइड किया गया है, और नीड टू ऑब्जर्व देम फ्रॉम द मॉइस्चर दैट सराउंड देम। तो कुछ जो है ना वो फ्लूइड्स को सर्कुलेट करते हैं, पानी वगैरह को जैसे ट्रांसपरेशन वगैरह करते हैं। कुछ जो है ना वो फूड को ऑब्जर्व करते हैं, मॉइस्चर जो उनके इर्द गिर्द होता है उसको। हाउ दे रिप्रोड्यूस, अब ये जो चीज़ें हैं जिस बेस पे उनको किया गया है, एक तो ये कि कुछ इनमें से सर्कुलेट करते हैं, जैसे रेन वाटर हो गया सर्कुलेट फ्लूइड को करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं जो इनके इर्द गिर्द मॉइस्चर होता है उसको। रिप्रोड्यूस ये कुछ स्पोर के ज़रिए होते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं, एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं, और साइज़ और इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी आगे देखा गया है। अब जो है ना किंगडम आ गया था, यहाँ पे किंगडम की बात हुई है कि इस किंगडम में 2 लाख जो है ना वो 75,000 स्पीशीज़ आ रही हैं। नेक्स्ट आता है फाइलम। आगे प्लांट्स जो है ना वो कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। इस बेस पे कुछ जो है ना वो कि सीड बेयर करते हैं या नहीं, ये बेस देखी गई है, जैसे फिनेरो हैं, और देन फिर जो है ना वो ट्रैकियोफाइट्स हैं। देन फिर इस तरह जो है ना इनको डिवाइड किया गया है आगे फाइलम में। अब इसमें वस्कुलर भी हो सकते हैं, नॉन वस्कुलर प्लांट्स भी हो सकते हैं। वस्कुलर वो जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, यानी वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, और नॉन वस्कुलर जिनमें वस्कुलर बंडल नहीं प्रेजेंट होते। इसमें तकरीबन जो है ना वो ओवर 2,50,000 जो प्लांट्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं फाइलम में। आगे क्लास है जिसमें 2,35,000 स्पीशीज़ हैं।
जिनमें प्लांट्स को आगे क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एंजियोस्पर्मी है, जिम्नोस्पर्मी क्लास है। एंजियोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जो फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, और जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जो डोंट प्रोड्यूस फ्लावर, ये फ्लावर जिम्नोस्पर्म नहीं प्रोड्यूस करते। इनके जो जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, इनके जो सीड वगैरह होते हैं वो जो है ना वो नेकेड होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म के प्रॉपर इनक्लोज्ड होते हैं फ्रूट्स के अंदर और ये फ्लावर के अंदर। नेक्स्ट है जी सब क्लास। आगे फिर इनको सब क्लास में जो है ना वो डिवाइड किया जाता है, जैसे डाइकोटिलेडन है और मोनोकोटिलेडन है। डाइकोटिलेडन की में क्या होता है कि प्लांट्स के आगे टू सीड्स होते हैं, टू सीड जो है ना वो लीव्स होते हैं। देन जो है ना इसके जो लीव्स होते हैं वो उनमें जो है ना रेटिकुलेट वेनेशन होती है, जबकि मोनोकोटिलेडन जो होते हैं वो सीधे सीधे होते हैं, उनमें जो है ना वन सीड लीफ होता है। तो ये जो है ना आगे वो आगे आ जाते हैं ऑर्डर। अब ऑर्डर में देखें तो ग्रुप जो रिलेटेड स्पीशीज़ का होता है, फैमिलीज़ का, प्लांट फैमिलीज़ का, जो एक जैसी फैमिलीज़ होती हैं उनको एक ऑर्डर में रखा जाता है। जैसे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के लिहाज से उनको देखा जाता है, वेजिटेशन उनकी किस तरह की है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो होते हैं उनकी बॉडी अपीयरेंस, फिजिकल, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी डिपेंड करता है इस पे। तकरीबन 18,000 स्पीशीज़ ऑर्डर में आ जाती हैं, और नेम जो होते हैं ऑर्डर्स का वो उनके एंड पे एल्स रहता है, जैसे रोजेल्स ये। देन फैमिली, और आगे जो है ना वो ऑर्डर फैमिलीज़ में डिवाइड होता है, यानी फैमिलीज़ मिलके एक ऑर्डर बनाती हैं। तो ये सबसे जो है ना वो फैमिली से बड़ा यानी ऑर्डर, उससे नीचे ऑर्डर से नीचे फैमिली। तो यहाँ पे प्लांट को जो ना बोटेनिकल फीचर उसमें कॉमन देखे जाते हैं, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखा जाता है, उनका यूज़ किया जाता है। रिलेटेड प्लांट जिनके फ्लावर पार्ट्स जो होते हैं ना वो उनको देखा जाता है कि वो अगर ग्रुप कर रहे हैं सेम तो उस तरह। फिर जो है ना जैसे रोज़ा फैमिली है जिसमें रोजेसी है, प्लम्स हैं, एप्पल्स हैं, स्ट्रॉबेरीज है, बिकॉज दे हैव सिमिलर फ्लावर स्ट्रक्चर। तो इस वजह से इनको एक फैमिली में रखा गया क्योंकि इनके जो फ्लावर होते हैं उसका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। फैमिली के एंड पे जो है ना वो एसी आता है, रोजेसी जैसे, रोजेसी जो फिर जो है ना वो एस्ट्रेसी, ब्रासिकेसी। तो ये ओवर जो है ना वो 3500 स्पीशीज़ जो है ना यहाँ पे फैमिलीज़ में आती हैं। नेक्स्ट है जीनस। अब जीनस जो होता है ना ये प्लांट का वो नेम होता है दैट इज़ मोस्ट फेमिलर, जो फेमिलर होता है। जैसे जो है ना वो गिव अ प्लांट, जैसे जो है ना पेपीवेर पॉपी इसको कहा जाता है, पॉपी प्लांट नाम दिया जाता है ओपियम का। ये प्लांट ग्रुप नेम होता है। ऑल प्लांट जो है ना वो सेम जेनरिक नेम आर सेड टू बी बिलोंग टू द सेम जीनस। तो जिनके जेनेरिक नेम सेम होते हैं उनको एक ही जीनस में रखा जाता है। जैसे अब जो रोज़ा फैमिली है ना, रोज़ा फैमिली, इसके जितने भी जीनस होंगे वो सब के सेम होंगे, आगे डिफरेंट होगा। जैसे रोज़ा जो है ना वो इंडिका, रोज़ा मेलस, रोज़ा। तो इस तरह जो है ना वो क्लोज रिलेटेड होते हैं, तो जीनस एक होता है, आगे स्पीशीज जो है ना वो फिर डिफरेंट होंगी। तो ये फिर एग्जांपल है जी जीनस की। जीनस के आगे एसर आता है, जैसे ऑल जो मैपल्स आएंगे वो एसर में आएंगे। पाइनस जो तमाम पाइन्स को कैरी करता है, जैसे पाइनस वेल्शियाना है, पाइनस रॉक्स परजाई है। फिर इलेक्स है, जैसे ऑल होलीज। फिर कोरेक्स जिसमें ओक्स आते हैं, कॉर्कस। देन जो है ना बेगोनिया, जिसमें तमाम जो बेगोनियाज आते हैं। फिर रोडोडेंड्रॉन है जिसमें एजीलियस आते हैं, और जूनिपरस जिसमें जूनिपर्स आते हैं, और वायोला वायलेट टाइप। तो ये जो है ना प्लांट के जीनस हैं, इनको थिंक ऑफ द प्लांट जीनस नेम एज अ नोन। नेक्स्ट है स्पीशीज, जो सबसे आगे एंड पे आता है छोटा, जो लास्ट नेम होता है। और जीनस और स्पीशीज जो है ना ये दोनों नेम मिलके एक जो होती है प्रॉपर जो एक प्लांट होता है उसको नेम दिया जाता है साइंटिफिक। दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल दैट डिफाइन एन इंडिविजुअल प्लांट। तो ये हाईएस्ट लेवल होता है जो एक प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसकी मदद से डिफाइन करता है प्लांट को। इसमें कलर, उसके फ्लावर, साइज, शेप, लीफ सब कुछ आ जाता है, हम इजीली फाउंड कर सकते हैं। यही उसके नाम को भी डिस्क्राइब करता है। टुगेदर जीनस और स्पीशीज जो है ना वो मिल के एक प्लांट का नाम बनाते हैं। पर्टिकुलर प्लांट का आइडेंटिफाई करने में भी ईजी होता है। जैसे अब एल्बा मीन्स जो है ना वो वाइट है, तो कॉर्कस एल्बा यानी वाइट ओक, ठीक है, कॉर्कस। देन जो है ना वो रूब्रम मीन्स रेड, और एसर रूब्रम मीन रेड मेपल। तो ये इस तरह जो है ना वो मेपल उसको नाम को, और रेड जो है ना वो रूब्रम जो है ना वो उसके कलर को ज़ाहिर करता है। इसी तरह अल्बा वाइट, फिर एक निगरा होता है जो ब्लैक को ज़ाहिर करता है। तो ये जो स्पीशीज़ का नेम होते हैं ये रिटन किए जाते हैं आफ्टर जीनस। जीनस का नेम जो होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और जो स्पीशीज़ होता है वो स्मॉल लेटर में होता है। एग्जाम्पल है जी कुछ सीपीज के, जैसे पीछे हम पढ़ भी चुके हैं, एसर जो रूब्रम है, रेड मेपल वगैरह। तो साइंटिफिक नेम इसी तरह दिए जाते हैं। पाइनस विर्जियाना जो है ना वो विर्जियाना पाइन को दिया जाता है। टॉक्सिस सैंडिनिसिस जो है ना वो कनेडियन जो यू है उसको दिया जाता है, कनेडियनिसिस। तो ये इस तरह जो है ना वो नेम दिए जाते हैं। अब इस तरह एक जो है ना कॉर्न प्लांट की हम क्लासिफिकेशन देखें,
तो उसका साइंटिफिक नेम प्रॉपर, किंगडम उसका प्लांटी है, फाइलम जो है ना स्पर्मेटोफाइटा है, क्लास एंजियोस्पर्मी है, सब क्लास मोनोकोटिलेडनी है, फैमिली ग्रेमिनी है और जीनस जी और स्पीशीज मेज है। जी प्लांट्स आर क्लासिफाइड। तो प्लांट्स क्लासिफिकेशन का बेसिक जो पर्पस होता है वो यही होता है कि ईजी टू स्टडी हो जाते हैं, ईजी टू आइडेंटिफाई होता है और इजीली जो लेटेस्ट जो ढूंढ उनको सर्च करना इजी हो जाता है, आइडेंटिफाई करना साइंटिफिक नेम की मदद से। व्हाट वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्रिएट ए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स? तो थियोफ्रास्टस फर्स्ट पर्सन था जिसने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट की थी और उसको फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है जी वो कार्लस लिनियस है और उसने जो बाइनोमियल सिस्टम दिया था वो टिल डेट यूज़ होता है। व्हाट इज़ द किंगडम कॉल्ड फॉर प्लांट्स? प्लांट्स के लिए किंगडम प्लाटी कहा जाता है। क्लासिफाइड प्लांट्स ऑन वेदर आर नॉट द प्लांट पेयर्स आर प्रोड्यूस सीड्स। तो फाइलम जो होता है ना वो उसमें नहीं देखा जाता ये चीज़ें। लिस्ट द टू टाइप्स ऑफ क्लासेस फॉर प्लांट्स। तो प्लांट्स की जो क्लासेस बनाई गई हैं जिसमें आगे आता जी किंगडम हो गया प्लांटी, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जो क्लासेस हैं वो इमर्ज विद ये जो डाइकोटिलेडोन्स होते हैं ये टू लीव्स की मदद से इमर्ज होते हैं। रिलेटेड प्लांट्स विद सिमिलर फ्लावर पार्ट्स आर ग्रुप टुगेदर एज ऑर्डर में जो है ना वो क्लासिफाई किया जाता है। इज द नेम ऑफ ग्रुप नेम जो होता है वो प्लांट के ऑर्डर का नेम है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा रिलेटेड प्लांट विद सिमिलर फ्लावरिंग प्लांट, सिमिलर जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें क्लास के बेस पे उनको क्लासिफाई किया जाता है। और देन डिफाइन एन एनिमल प्लांट्स एंड इट विल डिस्क्राइब, ये स्पीशीज होती है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो जी। लाइक कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।